सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 16 वन के मार्ग में सवैये। यह सवैया तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। सवैये का अर्थ होता है हिंदी में वर्णित की गई 4 पंक्तियाँ। इस सवैये के लेखक तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। उनका जन्म 1532 राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1623 ईस्वी में काशी में हो गई। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। पत्नी का नाम रत्नावली। इनका कार्य क्षेत्र कवि एवं एक अच्छे समाज सुधारक भी रहे। इन्होंने अपना कर्मभूमि बनारस को बनाया। इनके गुरु आचार्य रामानंद जी थे। इनका धर्म हिंदू धर्म को यह मानते थे। इन्हें भक्ति काल के कवि कहा जाता है। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी भक्ति काल के लिए प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी का साहित्यिक विधा कविता, दोहा, चौपाई, सवैया। इनकी साहित्यिक रचना की भाषा शैली संस्कृत और अवधी रहा। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि। इनकी सारी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ था, ये जन्म लेते समय ही राम राम बोले थे। इसीलिए बचपन में इन्हें बहुत सारे लोग राम बोला कहकर भी पुकारते थे। आइए आज हम वन के मार्ग में कविता का सारांश जानते हैं। यह पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। जब भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब सिर्फ रामचंद्र ही नहीं गए बल्कि उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी जंगल की ओर साथ साथ कूच किए। कवि कहते हैं कि राम की पत्नी सीता अपने नगर से जैसे ही वन के मार्ग में निकली, वह एक राजकुमारी थी। फिर भी बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 ही कदम चली थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंद छलकने लगी। उनके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि अब कितनी दूर चलना है, अब कहाँ बनाएंगे अपनी पर्ण कुटिया। पर्ण कुटिया अर्थात पत्तों की, घास फूस की छोटी सी झोपड़ी। तो वह अपने स्वामी श्री रामचंद्र से पूछती है
कि और कितनी दूर चलना है, कहाँ बनाएंगे अपनी पर्णकुटी को। सीता अब चलते चलते आतुर हो गई थी, व्याकुल हो गई थी। आप मुझे बताइए कि अपनी पर्णकुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की आंखों से भी आंसू छलक उठता है और सीता जी के पैर में कांटा चुभ जाता है, जिससे वह दर्द से बिलक उठती है। रामचंद्र जी अपनी प्रियसी सीता के पैरों से कांटा निकाल देते हैं और वह एक पेड़ की छांव में उसे बैठाकर पसीने से तरबतर सीता को अपने हाथों से हवा देने लगते हैं। यह अपनी प्रेयसी के प्रति के प्रेम को दर्शा रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ। श्री राम जी को सीता जी से आत्मीय प्रेम था और सीता जी को ऐसे अधीर होते देखकर उनके प्रियतम श्री राम उन्हें ढांढसा देने लगते हैं और इसी बीच लक्ष्मण जी प्यास से व्याकुल सीता के लिए पानी के प्रबंध करने के लिए वह वहाँ से चले जाते हैं। वन के मार्ग में सेवैये का अर्थ यही है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस सेवैये का सारांश आप सभी को समझ में आया होगा। इस सेवैये की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।